हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना जो EORO को लेके भारतीय शासन और राजनीति का में जो टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है भारतीय संविधान में जो एक बार थोड़ा सा मतलब आगे का टॉपिक देखने से पहले हम उसके भाग और जो अनुच्छेद हैं उनको थोड़ा मोटा रूप में वैसे ही देख लेते हैं, ताकि आगे के जो टॉपिक हैं वो समझने में हमें आसानी रहेगी। तो थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं कि कौन सा भाग में मतलब कौन सा भाग किससे संबंधित है, और मोटे रूप से ये देख लेते हैं कि थोड़ा सा कौन से आर्टिकल में कहाँ तक किस भाग में कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो बाकी डिटेल में तो हम आगे टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं भारतीय संविधान में। जैसा हम सब जानते हैं 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 394 अनुच्छेद हैं। लेकिन आज हम 10 भाग जो हैं उनको इस वीडियो में कवर करते हैं। बाकी जो 12 भाग बचेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाग फर्स्ट। तो भाग 1 जो है वो संघराज्य क्षेत्र से है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 है। हम एक बार इनको थोड़ा सा बस शॉर्ट में ऐसे देख रहे हैं कि कौन से भाग में कौन से आर्टिकल आएंगे या कौन सा आर्टिकल किस भाग से संबंधित है। तो थोड़ा सा बस इतना ही देखेंगे कि भाग फर्स्ट जो है वो संघराज्य क्षेत्र से संबंधित है, आर्टिकल 1 से 4 आएगी। भाग जो सेकंड है वो नागरिकता से संबंधित है, या भाग सेकंड में नागरिकता के प्रावधान है, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 आएंगे। जो भाग थर्ड है वो मूल अधिकारों से रिलेटेड है, और जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 आएंगे। जो भाग फोर्थ है उसमें DPSP आएंगे, और अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 क में मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क। भाग 5 जो है वो संघ सरकार से संबंधित है, हम सब जानते हैं। लेकिन उसमें जो आर्टिकल हैं वो 52 से 151 यानी कि 52 से 151 तक आर्टिकल इसमें आएंगे, जिसमें थोड़ा सा हम इनको मतलब डिवाइड कर लेते हैं कि कौन से आर्टिकल मतलब किस में आएंगे। तो जो 52 से 78 तक के आर्टिकल हैं वो कार्यपालिका संबंधी आर्टिकल हैं। तो हमें क्या है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अगर हमें ये याद रहेगा तो जिस टॉपिक में हम बात करेंगे या डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इनको विस्तार से देखेंगे। बट जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें तुरंत दिमाग में ये आ जाता है कि ये किस भाग से है, और भाग में भी अगर हम इनको डिवाइड करके देख लेते हैं तो हमें ध्यान रहेगा कि ये आर्टिकल किससे संबंधित है। तो जो आर्टिकल 52 से 78 तक के जो आर्टिकल हैं वो कार्यपालिका संबंधी प्रावधान उनमें है। जो 79 से 123 तक जो आर्टिकल हैं उनमें विधायिका संबंधी प्रावधान है, और 124 से 148 तक जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसके संबंधित प्रावधान हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कितने आर्टिकल बच गए। फिर 149 से 151 तक उनमें ये जो 3 आर्टिकल बचे हैं इनमें भी कार्यपालिका संबंधी प्रावधान है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो भारतीय संविधान के भाग में 5 भाग जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो हम इनको थोड़ा सा मतलब ऐसे याद रखेंगे। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। भाग फर्स्ट में संघराज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग सेकंड में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में DPSP, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 क में मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क। भाग 5 में संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 151, जिसमें 52 से 78 तक कार्यपालिका, 79 से 123 तक विधायिका, और 124 से 148 तक न्यायालय, और जो बाकी 3 आर्टिकल बचे हैं 149 से 151 तक के कार्यपालिका संबंधी प्रावधान जो है इन आर्टिकल्स में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 6। तो जो भाग 6 है उसमें राज्य सरकार संबंधी प्रावधान है। तो भाग 6 किससे रिलेटेड है, तो राज्य सरकार से। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो अनुच्छेद जो है ये 152 से 237 तक के जो आर्टिकल हैं वो भाग 6 में आएंगे,
जिनको वैसे ही जैसे हमने संघ सरकार में डिवाइड किया था, इनको भी थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं कि 152 से 167 तक के जो आर्टिकल हैं वो कार्यपालिका संबंधी प्रावधान है। जो 168 से 213 तक जो भी आर्टिकल हैं उनमें विधायिका संबंधी प्रावधान है, और 214 से 237 तक जो आर्टिकल हैं उसमें न्यायपालिका या जो अपने राज्य में हाई कोर्ट होते हैं उनसे संबंधित प्रावधान जो हैं वो अनुच्छेद 214 से 237 तक में किया गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाग 7। भाग 7 जो है वो निश्चित कर दिया गया है। निश्चित को हम नॉर्मल अगर लैंग्वेज में समझे तो मतलब निकाल दिया गया है। तो भाग 7 पहले जब हमारा संविधान बना था जब था, बट इसको हटा दिया गया है या निकाल दिया गया है। तो इसमें एक ही आर्टिकल था, वो था 238। तो इसमें वैसे देखें तो इसमें था क्या, जब राज्यों की श्रेणियां बनाई गई थी ABCD, वो इसी में डाला गया था, बट इसको अब वर्तमान में जो है वो निश्चित कर दिया गया है, यानी कि इसको निकाल दिया गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाग 8, यानी कि भाग 8 किससे संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र से। तो जो भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र, इसमें जितने भी अपने यूटी, जितने भी यूटी मीन्स वर्तमान में कितने यूटी हैं, 8। तो 8 यूटी की बात, यानी कि संघ शासित जो प्रदेश हैं उनकी बात कौन से भाग में की गई है, तो भाग 8 में की गई है। अब अनुच्छेद कितने किस मतलब कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। इसमें हमें थोड़ा सा मतलब ये ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 239 क है उसमें मतलब जो 69वां जो संविधान संशोधन अपने दिल्ली के संबंध में जो विशेष प्रावधान जिसमें किए गए हैं उसमें ये भी बताया गया है, जो 239A जो आर्टिकल है उसमें ये उसकी जो धारा है 3A, उसमें ये प्रावधान भी किया गया है कि दिल्ली जो विधानसभा है वो राज्य सूची और संवर्ती सूची में मौजूद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन किस किस पर कानून नहीं बना सकती है, तो वो कानून व्यवस्था, पुलिस और जो जमीन है उस पर कानून नहीं बना सकती है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि दिल्ली के संबंध में विशेष जो उपबंध हैं वो हमारे किस भाग में है, तो वो भाग 8 में है। और दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध वाला संविधान संशोधन कौन सा है, तो वो है 69वां संविधान संशोधन। और दिल्ली जो विधानसभा है वो किस विषय पर मतलब कानून नहीं बना सकती है, तो कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन पर वो कानून नहीं बना सकती है। थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाग 9। तो जो भाग 9 है अपना वो पंचायतों से रिलेटेड है, और इसमें क्या क्या है कि इसमें आर्टिकल 243 एक ही आर्टिकल है, लेकिन A से O तक, यानी कि हम सब जानते हैं जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था उसमें जो है पंचायती राज से संबंधित है, और इसमें आर्टिकल 243 है और इसमें 29 विषय जोड़े गए थे। तो इसमें 29 विषय हैं और इसमें क्या है कि अनुच्छेद 243 है, लेकिन ये A से O तक जो प्रावधान है वो आर्टिकल 243 में पंचायती राज से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं भाग 9 क। तो भाग 9 क जो है वो भी नगर पालिका से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन 1992। और उसके बाद इसमें आर्टिकल जो O से आगे P से ZG तक आर्टिकल 243 में जो है वो नगर पालिका संबंधी प्रावधान जो है वो किए गए हैं। नेक्स्ट इसमें जो अभी 2011 में एक संविधान संशोधन हुआ है, 57वां संविधान संशोधन, जिसमें सहकारी समितियों का प्रावधान जो है वो हमारे संविधान में किया गया है, और इसको जो है वो भाग 9 ख जो है यानी भाग 9B भी जिसको बोल सकते हैं वो इसमें जोड़ा गया है। और इसमें जो आर्टिकल हैं वो 243 अब ZG तक तो नगर पालिका से रिलेटेड हो गया, और 243 ZH से ZT तक जो आर्टिकल हैं उनमें सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान जो है हमारे संविधान में किया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाग 10 की। तो
तो भाग 10 जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें हम सब जानते हैं कि जो अनुसूची है अपनी 5वीं और जो 6ठी अनुसूची है उनसे रिलेटेड भाग कौन सा है, तो वो है भाग 10। और उसमें अनुच्छेद जो है वो एक ही अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 244। ओके फ्रेंड्स, अब आज हम लोगों ने 10 भागों के ऊपर चर्चा किया, थोड़ा डिस्कस किया। इनको थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में है, अगर हम याद रखते हैं तो जैसे जैसे टॉपिक आएंगे तो जितने भी आर्टिकल हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।